हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला चैप्टर है। बच्चों, इस चैप्टर के हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। एंड इस चैप्टर के जो भी की पॉइंट है, फार्मूले हैं, उसे हमने पहले से राइट कर रखे हैं। आइए एक एक करके आपको समझाते हैं। की पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन पहला पॉइंट है हमारा। सेकंड हमारा क्या है, एक्स एक्सिस को हम क्या जानते हैं, एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये बगल में हम दिखा रहे हैं। एक्स एक्सिस को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। वाई एक्सिस को हम क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन कहेंगे। फिर 4 नंबर पे हमारा क्या है, 4 पॉइंट हमारा क्या है, ओरिजिन क्या है। ओरिजिन क्या है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जिस भी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होते हैं बेटा, 0 होते हैं। इस प्रकार से दिया गया जो कार्टेशियन प्लेन है कितने पार्टों में डिवाइड है, तो 4 पार्ट में डिवाइड है। तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। आगे बढ़ते बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट 6 पॉइंट क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट x, y। कार्टेशियन प्लेन पर किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए हमारा क्या होता है, x, y। कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y होता है। आगे हम बढ़ते हैं। x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं, और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। आगे 9 नंबर पे, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहले से हम राइट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0, होता है। 10 पॉइंट हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का, एक्स एक्सिस पर मतलब एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, x, 0 होता है, अर्थात y हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस 10 वाले पॉइंट को हम समझते हैं जैसे ये हमारा क्या है, पॉइंट A है, और हमसे कह दिया जाए कि A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस। किस एक्सिस की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, 4, 0 हो जाएगा इसके थ्रू, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमारा y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। और ओरिजिन से हम एक्स एक्सिस पे कितने दूरी पर हैं, ये हमारा पॉइंट कितने दूरी पर है, तो वो हमारे 4 यूनिट दूरी पर है। आगे चलते हैं बेटा। इसी प्रकार कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहां हमारा x एक्सिस 0 हो जाएगा और y हमारा क्या हो जाएगा, y रिजल्ट होगा। तो जैसे अब मान लेते हैं यहाँ पे b, हमसे पूछा गया कि b का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा x एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y एक्सिस पे हमारा क्या हो जाएगा, 3। अर्थात हम y एक्सिस पे कितने यूनिट चले हैं, ओरिजिन से 3 यूनिट चले हैं। तो इस प्रकार से y हमारा 3 हो जाएगा और x हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए, एक फार्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच की अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो क्या होता है हमारा, d = (√(h2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस फार्मूले से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, कुछ पॉइंट और है बेटा, एक पॉइंट और है, समझ लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ये हमारा कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये हमारा कौन सा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यू होती है x और y की, वो होती है क्या, पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में
निगेटिव और पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, निगेटिव होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होती है। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को राइट करेंगे, फिर हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस को राइट करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा हम आगे कंटिन्यू करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, d इक्वल टू अंडर रूट h2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालना है कहां से, ओरिजिन से, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, d इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेटा होगा। आइए एक क्वेश्चन हम राइट किए हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। हमें क्या पूछा है कि P और Q के बीच की हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आप क्या किया करिए, एक लाइन ड्रॉ किया करिए, दिस इज अ P पॉइंट एंड दिस इज अ Q। P के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं -5, 7 दिया है, और Q का कोऑर्डिनेट क्या दिया बेटा, -1, 3 दिया है। हमसे क्या पूछा है कि P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालना, मतलब हमको ये दूरी निकालनी है। तो आप क्या किया करिए, आप पहले आप इसके कोऑर्डिनेट को राइट किया करिए, जैसे -5 क्या है हमारा, S1 राइट करो, और इसे क्या राइट करो, Y1, ये हमारा क्या हो जाएगा, S2, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, Y2 हो जाएंगे। P नो डैट हम जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला D इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट h2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूले को आप बार बार राइट करिए, बार बार राइट करने से आपको फार्मूला रट उठेगा। d इक्वल टू हम क्या राइट करेंगे, d इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, h2 के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे, h2 हमारा -1 है, आप h2 के प्लेस पे -1 राइट करिएगा। h1 हमारा कितना है, -5 है, a माइनस और a फार्मूले का माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा, तो 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस आगे बढ़ेंगे क्या, y2 क्या है हमारा, y2 हमारा 3 है, y1 हमारा कितना है, 7 है, -7 का होल स्क्वायर, d इक्वल टू अंडर रूट +5 में -1 ऐड होगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस -7 में से +3 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या आएगा, -4 का स्क्वायर होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे, d इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 16, तो इस प्रकार से d हमारा क्या आ जाएगा, d इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 को बेटा हम क्या राइट कर सकते हैं, अंडर रूट 32 को हम क्या राइट कर सकते हैं, तो आप क्या राइट कर सकते हो, d इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 यूनिट। दिस इज आंसर। आइए बेटा हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। P एंड Q के बीच के हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अगेन हम क्या करेंगे, फिर से दिस इज अ P
टी के कोऑर्डिनेट हमको क्या दिया है, m कामा माइनस n दिया है। क्यू के कोऑर्डिनेट हमको क्या दिए हैं, माइनस m कामा n दिए हैं। इनके बीच हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। बी नो डाइट हम जानते हैं, d इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बेटा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए हम यहाँ पे वैल्यू राइट करते हैं। m1 हमारा क्या है, यहाँ पे m है, ये हमारा क्या है, x1 है, x1 और ये हमारा क्या है, y1 माइनस m क्या है हमारा h2 है और n क्या है हमारा y2 है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो d इक्वल टू अंडर रूट बेटा, अंडर रूट h2 के प्लेस में क्या राइट करेंगे, माइनस m और h1 के प्लेस में हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा माइनस m का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है, n है और y1 हमारा क्या है, माइनस n है। a माइनस और ये फार्मूले का माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में n का होल स्क्वायर। आगे हम चलते हैं बेटा, आगे d इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट, d इक्वल टू अंडर रूट माइनस m हमारा कितना हो जाएगा, माइनस m और माइनस m हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 2m का होल स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे d इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर। आगे चलते हैं बेटा, आगे d इक्वल टू अंडर रूट क्या कर सकते हैं, 4 हमारे दोनों प्लेस पे है, 4 को कॉमन लेंगे तो आएगा कितना, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट 1। d इक्वल टू बेटा हमारा क्या आ जाएगा, d इक्वल टू 4 हमारा, इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, इसे हम राइट कर सकते हैं अंडर रूट 4 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आगे चलते हैं बेटा, आगे d इक्वल टू अंडर रूट 4 को हम क्या राइट कर सकते हैं, अंडर रूट 4 को राइट कर सकते हैं 2 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। दिस इज अ आंसर। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम ओरिजिन। हमको -6,8 की डिस्टेंस बतानी है, वो भी कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन। वी नो दैट हम जानते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, उसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, d इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि d इक्वल टू अंडर रूट हमारा क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेटा। तो d इक्वल टू अंडर रूट x के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे, दिस इज x, ये हमारा क्या है, x है और ये हमारा क्या है, y है। तो x के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे, -6 का होल स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, 8 का होल स्क्वायर। तो बेटा d इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 36 प्लस 64। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, d इक्वल टू अंडर रूट 100। तो d इक्वल टू अंडर रूट 100 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 10 यूनिट। दिस इज आंसर।